नमस्कार दोस्तों, आप यूपी टेट के सीडीपी के प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में आज हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। लास्ट समय बचा है, आप लोग ये देख लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। सिर्फ 3 पेज है, सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा। जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं उनके बारे में और थोड़ा बहुत सिद्धांत है। जैसे सबसे चर्चित व्यक्ति हैं कौन? जीन पियाजे। जीन पियाजे महोदय का जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में। इनका प्रमुख योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे और बच्चों को सोचने, समझने और समस्या हल करने की प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया था। उनका सिद्धांत आज भी शिक्षा और मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण है और लेवाइगोस्की का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इनका जन्म 17 नवंबर 1896 को हुआ था। इनका जन्म सोवियत संघ रूस में हुआ था। योगदान सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने जेडपीडी का अवधारणा दिया था, यानी निकटस्थ विकास क्षेत्र, और इन्होंने सीखने, सामाजिक और बातचीत और संस्कृति की भूमिका पर भी बल दिया है। अब आगे हम देखेंगे जॉन डीवी महोदय को। जॉन डीवी का जन्म कब हुआ था? जॉन डीवी का जन्म 1859 को हुआ था, अमेरिका में हुआ था। इनका योगदान प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख चिंतक थे और करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के प्रवक्ता थे और शिक्षा में लोकतांत्रिक समाज और जीवन से जोड़ने पर बल दिया। और बीएफ स्किनर, इनका जन्म 1904 में हुआ था। ये भी अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ऑपरेंट अनुबंधन के जनक थे, व्यवहारवाद के प्रमुख वैज्ञानिक थे और प्रतिफल और दंड की अवधारणा दी थी। आगे देखेंगे ब्रूनर का जन्म 1915 में हुआ था। ये भी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। खोज पर आधारित शिक्षा के प्रवर्तक थे। किसी भी विषय को किसी भी आयु में पढ़ाए जाने के समर्थक थे। शिक्षा में संरचना, क्रमबद्धता और समझ पर बल दिया है। और मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 1870 को हुआ था, इटली में हुआ था। इन्होंने मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की जनक के रूप में जाने जाते हैं और बालक की स्वतंत्रता, स्व अनुशासन और अनुभवात्मक शिक्षा पर बल दिया है। तैयार वातावरण की अवधारणा दी है, प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट की अवधारणा दिया है। आगे हम देखेंगे जीन पॉल स्टर्न को। इनका जन्म 1905 को हुआ था, फ्रांस में, और इन्होंने अस्तित्ववादी दर्शन के प्रमुख चिंतक और लेखक थे। स्वतंत्रता, चुनाव और जिम्मेदारी पर जोर दिया। शिक्षा की व्यक्तित्व, स्वतंत्रता और प्रामाणिकता को जोड़कर देखा। और एरिक एरिक्सन का जन्म 1902 में अमेरिका, पहले कहाँ के थे? जर्मनी के थे, बाद में अमेरिका में निवासी हो गए थे। इन्होंने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। जीवन के 8 चरणों को बांटकर प्रत्येक चरण के संकट और विकास को समझाया है। पहचान के विकास पर विशेष जोर दिया है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इन्होंने सिद्धांत दिया प्रयास एवं त्रुटि का और प्रयोग किया बिल्ली का। उदाहरण पजल बॉक्स का प्रयोग किया था। बिल्ली को पजल बॉक्स बंद किया जाता था, बाहर निकालने पर उसे प्रयास और त्रुटि द्वारा सही तरीका सीखना पड़ा। और पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कुत्ता पर प्रयोग किया, घंटी और भोजन का प्रयोग किया था। और वीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, चूहा और कबूतर का प्रयोग किया था। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया था। और वोल्फगैंग कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग किया था। इन्होंने चिंपैंजी केले तक पहुंचने का प्रयोग किया था। चिंपैंजी को केले तक पहुंचने के लिए डंडे और पेटी आदि दी जाती थी ताकि उसे अंतर्दृष्टि से समाधान निकाला। और अल्बर्ट बंडूरा जो थे, उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बच्चों पर प्रयोग किया था। एक बेबो डॉल का प्रयोग किया था। और अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी सिद्धांत दिया था। मानव व्यवहार, कोई विशेष पशु का प्रयोग नहीं किया था। और आजबुल ने अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत दिया था। इन्होंने विद्यार्थियों पर प्रयोग किया था और पूर्व ज्ञान को विशेष महत्व दिया था।
और अब हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत देखेंगे। सृजनात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक के सिद्धांत लेवाइगोस्की ने दिया था। और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था। सीखने का सामाजिक सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की ने दिया था, जिसे लैड भी कहा जाता है। भाषा एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि का जैविक सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। और क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने। अनुकूलित क्रिया का सिद्धांत पावलोव ने। अधिसारी चिंतन प्रतिभाशाली बालक के लिए, अपसारी चिंतन सृजनात्मक बालक के लिए। समीपस्थ विकास का सिद्धांत वाइगोस्की, जिसे कहा जाता है जेडपीडी। तालिका मापन बहुमापनी सिद्धांत टर्मन ने। बुद्धि लहटे विलियमस्टन ने। मानसिक लहटे विलियम साइमन ने। और यहाँ से अब हम देखते हैं थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने